जी हां, कुदरत का जलकांड और इस वक्त उत्तराखंड में यही स्थिति है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश की वजह से अब तक यहां पर 34 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी यहां पर लापता हैं। कहीं पुल टूट चुके हैं तो कहीं घरों में पानी घुस गया है और राहत और बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसमें सेना के 3 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की इस वक्त 15 टीमों ने भी यहां पर मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश जारी रहने की ही आशंका जताई है। यानी कि उत्तराखंड को कुदरत के जलकांड से अभी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। कुदरत का जलकांड, पहाड़ पर फंसी जान। उत्तराखंड में बहे पुल, नदियों ने बदला रूप। वापस पुल टूट गया, वापस। पहाड़ पर हाहाकार की अनदेखी तस्वीर लाइव। करीब करीब पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। हर तरफ पानी के प्रचंड प्रहार से हाहाकार मचा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इसे मौसम की मार कह लें या कुदरती कहर। लगातार मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। लोग घरों और होटल्स में बंधक बन गए हैं। नैनीताल के माल रोड पर एक दुकान में फंसे इस बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपको हिला कर रख देगा। जी हां, इस बच्चे को बचाने के लिए बचाव दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। वो एक रस्सी के सहारे बच्चे तक पहुंचते हैं। एक पुलिसकर्मी बच्चे को पीठ पर लाद कर पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ता है। तभी पुलिसकर्मी का पैर फिसल जाता है और वो बच्चे समेत बह जाता है। उसके पीछे दूसरा पुलिसकर्मी भी पानी के भयानक तेज बहाव में बहता है। हालांकि वक्त रहते तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन ऐसी डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें भी बचाव दल के लोग दुकान में फंसे कई लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई अकेला शख्स खड़ा नहीं हो सकता और ढलान होने की वजह से वो बह सकता है। इसलिए यहां बचाव दल के लोग एक एक कर लोगों को दुकान से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। उत्तराखंड में बिन मांगी बरसात कैसे बेहिसाब आफत की वजह बन गई है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। वापस पुल टूट गया, वापस भाग। नैनीताल जिले में हल्द्वानी से गौला पार को जोड़ने वाला गौला पुल का एक हिस्सा बारिश की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। अरे भयंकर तूफान थे। देखिए कैसे पहले पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है और फिर अगले कुछ सेकंड्स में पुल का यह हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। ये पुल हल्द्वानी और गोला पार को जोड़ता है। इसके टूटने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। वापस चले, अरे आगे बचाओ अभी भी। वापस 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 पुल टूट गया। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा भी गौला नदी में समा गया। सोचिए पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा, जिसकी वजह से रेलवे लाइन पूरी तरह तबाह हो गई। हालांकि इस पटरी पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से हुए कटाव से पटरी का हिस्सा बह गया।
मूसलाधार बारिश से चलथी में निर्माणाधीन पुल भी तबाह हो गया है। इस पुल का निर्माण ऑल वेदर रोड के तहत किया जा रहा था। पुल बहने से 15 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लधिया नदी के विकराल रूप लेने से चलथी पुल पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस पुल के निर्माण कार्य को इसी साल दिसंबर में पूरा करने की समय सीमा रखी गई थी। देखिए, अभी बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। बद्रीनाथ धाम नेशनल हाईवे से ये चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। देखिए, यहाँ एक कार भारी बारिश के बीच उफनते लाम बगड़ नाले में फंसी नजर आ रही है। कार में कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें बीआरओ ने एक तरह से मौत के मुंह से निकाला। जेसीबी से बड़ी मुश्किल से कार को उफनते नाले से बाहर खींचा गया। 36 घंटे से जारी भारी बारिश की वजह से 500 से ज्यादा टूरिस्ट रामनगर में फंसे हुए हैं। देखिए, ये रामनगर के एक होटल की तस्वीर है जिसके बाहर खड़ी टूरिस्ट की गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसे हालात में किसी भी टूरिस्ट के लिए निकलना संभव नहीं। वैसे भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोग यात्रा करने से बचें। मैंने अभी गोपेश्वर के पास इस प्रकार के मेरे पास भी दूरभाष पर यात्रियों का फ़ोन आया था। मैंने वहाँ डीएम चमोली से बात की है। वो ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी ना हो, तब तक यात्रा अभी न करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। हाथी गौला नदी के बीच फंसा हुआ। मूसलाधार बरसात की वजह से गौला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और हालात से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी आफत में हैं। गौला नदी में एक हाथी बाढ़ के पानी में बुरी तरह फंस गया, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से उसके लिए मुश्किलें हो रही थी। हाथी गौला नदी के बीच फंसा हुआ। वन विभाग की टीम से अनुरोध है कि इस हाथी को कैसे भी बचाया जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी गौला नदी के पानी में फंसा हुआ है। हाथी गौला नदी के बीचों बीच एक टापू पर फंसा है, जो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नदी का पानी इतने उफान पर है कि हाथी भी नदी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की मदद से हाथी जंगल की ओर जा सका। हाथी गौला नदी के बीच फंसा हुआ। जो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां सड़कों पर सैलाब आया है। यहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि इंसान को बहा ले जा सकता है। देखिए, इन लोगों के लिए पानी के इस तेज बहाव से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। जरा सी लापरवाही इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यही पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन उसमें भी पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, इलाके में हजारों वाहन बारिश के पानी में डूब चुके हैं। नैनीताल घूमने आए कई लोग अब यहाँ फंस कर रह गए हैं। कैसा लगा नैनीताल में अनुभव? बस ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे। हाँ। पानी पानी हो गया पूरा। अब गाड़ी वाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल पे भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस उनका वही है और कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे कुछ। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर है और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए।
बद्रीनाथ धाम के रास्ते हनुमान चट्टी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से रास्ता बंद पड़ गया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें एक कार सवार ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की, जो कि खतरे को देखते हुए समय रहते पीछे हट गया। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। कुदरत के कहर की वजह से रुद्रप्रयाग में 22 तीर्थयात्री फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस ने केदारनाथ से लौटते समय जंगल चट्टी से रेस्क्यू किया। सभी यात्रियों को गौरीकुंड शिफ्ट किया गया है। इसमें से 55 साल के एक श्रद्धालु को चलने में दिक्कत थी, उसे स्ट्रेचर के जरिए शिफ्ट किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।